हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमिका क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 के आज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे ले लेंगे। क्या क्या बचा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बचा था। ठीक है, आज हम नया कुछ नहीं करने वाले हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने जो किया सेम हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमें इसका वैल्यू निकालना है e⁻0.995। ठीक है, और ये गिवन है, गिवन दैट e इज इक्वल टू 2.7183। तो बस वही करते हैं, वही सारे स्टेप्स फॉलो करना है। पहली स्टेप क्या है, लेट किसको, x इज इक्वल टू ये ऊपर का 0.995। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, अब ये 0.995 किसके बहुत करीब है, एक के बहुत करीब है, लेकिन एक में से अगर 0.05 गया तो हमें क्या मिलेगा 0.995। यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, करेक्ट है 0.995 करेक्ट है। चलो अभी सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो देयरफॉर a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 0.005। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, करेक्ट है ऐसा। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप होता है हमारा f ऑफ x निकालना। अब f ऑफ x मतलब क्या, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा e रेज़ टू x, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट किया है 0.995, तो x की जगह पे 0.995। f डैश ऑफ x निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, f डैश ऑफ x क्या है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, f ऑफ a निकालना होता है। ठीक है, वही स्टेप्स करना है, e रेज़ टू a हो जाएगा, तो e रेज़ टू 1 हो जाएगा, a कितना मिला है 1, तो e रेज़ टू 1 इज इक्वल टू e की वैल्यू दे के रखी है 2.7183। ठीक है, f डैश ऑफ a भी क्या आएगा, वही आएगा e रेज़ टू x था सॉरी e रेज़ टू a था, x की जगह पे a पुट किया, वापस e रेज़ टू a की वैल्यू 1 2.7183। इतना हो गया। फाइनल स्टेप क्या होता था, फाइनल स्टेप में यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन क्या है, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। फॉर्मूला नहीं भूलना है। चलो सारों की वैल्यू डाल देते हैं, 2.7183 प्लस ये माइनस है, ठीक है, माइनस 0.005 इंटू एफ डैश ऑफ ए भी वही है 2.7183। तो क्या हो जाएगा देखो 2.7183 प्लस माइनस माइनस 0.005 इंटू 2.7183। अभी क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा 2.7183 इंटू ये 5 कर देता हूँ 15, 8 बंदे 4 बने 41 1 4 5 9 17 32 5 3 13 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2। तो क्या आ जाएगा 2.7183 माइनस 0.0135915। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको सिर्फ 4 डेसिमल तक लिखता हूं, तो कैसे हो जाएगा 2.7183 माइनस 0.013। देखो ये 915 को हटाना है, तो 9 जब हटेगा तो 5 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको 6 कर देता हूँ। चलो अभी सब्ट्रैक्शन करो, 2.7183 माइनस 0.0136, ये 7 में से 3 गए 4, 0 7, 2 में से 0 गया 2, 2.7047 2 पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है,
ठीक, इस तरह से 2.7040 बस। और एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एच, और एक्स मतलब ये, एफ ऑफ एक्स मतलब ये हो जाएगा फाइनल ई रेस टू 0.995। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम अगले एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी लेते हैं सेकंड वाला। चलो तो दोस्तों सेकंड करते हैं, सेम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला स्टेप क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2.1 किसके करीब है, 2 के करीब है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1। करेक्ट है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस h। तो इसको कंपेयर करो, देयरफॉर a क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, h क्या मिल जाएगा प्लस 0.1 मिल जाएगा। सेकंड स्टेप यही पे खत्म हो जाती है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, f ऑफ x फंक्शन बनाओ, तो e रेस टू 2.1 मतलब e रेस टू x। ठीक है, उसके बाद में f डेफ ऑफ x मतलब डेरिवेटिव, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x। फोर्थ स्टेप बनाओ, क्या a बनाओ, f ऑफ a मतलब अभी e रेस टू x था, x की जगह पे a डाल दो, अभी क्या हो जाएगा e रेस टू 2 हो जाएगा, a की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू दे के रखी है 7.389। ठीक, वापस ये अपडेट ये भी वही आएगा, e रेस टू x e रेस टू a की वैल्यू 2 7.389। इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला यूज करो। फिफ्थ स्टेप में फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या बोलता है, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डेट ऑफ a। चलो वैल्यू पुट कर दो फिर। f ऑफ a प्लस h मतलब क्या, e रेस टू 2.1। ठीक है, f ऑफ a ये रहा 7.389 प्लस h कितना है 0.1 इंटू 7.389। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7.389 कॉमन निकाल ले, या फिर सिंपल ऐसा कर देंगे, एडिशन सिंपल होगा तो प्लस इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.7389 हो जाएगा। ऐड कर दो 7.389 प्लस 0.7389 8.1279। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8.1279। ये हो गया e रेज़ टू 2.1। खत्म, यही पे क्या हो जाता है, आंसर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं थर्ड वाला। चलो दोस्तों थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला थोड़ा अलग है। देखो x तो ऊपर वाले को मानने वाले हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू x। 3 रेज़ टू x मतलब a रेज़ टू x। ठीक है, और a रेज़ टू x का डेरिवेटिव हमें मालूम होता है क्या, a रेज़ टू x log a। a की जगह पे है 3, तो बराबर उन्होंने log 3 दे के रखा है। ठीक है, थोड़ा सोच के करना होता है। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेट x इज इक्वल टू 2.01। ठीक है, तो इसी को क्या लिखेंगे 2 प्लस 0.01। सेकंड स्टेप कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस h। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.01। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में f ऑफ x बनाएंगे। f ऑफ x क्या बनेगा 3 रेज़ टू x। करेक्ट है, इसकी वजह से f डेफ ऑफ x क्या हो जाएगा फिर 3 रेज़ टू x इंटू लॉग 3, क्योंकि a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मालूम है हमें फॉर्मूला, d dx ऑफ a रेज़ टू x होता है a रेज़ टू x log a होता है। करेक्ट है, तो a की जगह पे 3 है, तो 3 रेज़ टू x log a की जगह पे log 3। करेक्ट है, ये हो गया। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, f ऑफ a बनाएंगे। f ऑफ a मतलब 3 रेज़ टू a, तो 3 का a की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 का स्क्वायर मालूम है 9। ठीक है, बाद में f डैश ऑफ a ये लगेगा 3 रेज़ टू a log 3 मतलब क्या 3 का स्क्वायर इंटू log 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू log 3 की वैल्यू दे के रखी है 1.0986। करेक्ट है, चलो इतना आ गया। अभी देखो फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन, तो क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस h
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। चलो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा देखो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये क्या है अभी डाले गए है 3/2.01 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए लिखो, एफ ऑफ ए 9 प्लस एच कितना है 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए ये रहा 9 इंटू 1.0986 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो फिर क्या आ जाएगा ये 10986 इंटू 9 1 2 3 4 1 2 3 4 9.8874 तो 9 प्लस 0.01 इंटू 9.8874 तो देखो क्या आएगा वापस 9 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 2 तो 1 2 इधर आ जाओगे, क्या आएगा 98874 1 2 तो डेसिमल को 1 2 मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो उसमें ऐड कर देते हैं तो 9.00 जाते हैं और इसको 4 डेसिमल तक ही लिखते हैं 0.0988, ठीक है। तो देखो ये 7 को हटाना है ना तो मैं 8 का क्या कर दूंगा अभी 9 कर दूंगा प्लस कर दूंगा 9.089, ठीक है इस तरह से। तो क्या आएगा फाइनल आंसर 989 ये हो जाएगा 3/2.01, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढना है, किसका इसका log ऑफ 101 टू द बेस e, ठीक है। अब इधर log जो चैप्टर था आपका 11th में था पुराने सिलेबस में, लेकिन वो हटा दिया है। तो इसमें ये पढ़ते पढ़ते ही लॉगरिथम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमें यूज करना होगी, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले एक बात समझ लो, जो जनरल लॉ होता है वो होता है log टू द बेस e, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि log टू द बेस 10 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं इसमें log का बेस अगर दिया नहीं होता है, एक बात समझ लो, अगर log का बेस दिया नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे बोल के रखा है log ऑफ 200, तो log ऑफ 200 जब बता देते हैं तो बेस किधर है, बेस भी लगता है। तो अगर जब बेस दिया नहीं हो तो बेस हमेशा क्या मानना, बेस हमेशा e मानना, ठीक है। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर बेस दिया नहीं है तो बेस होता है e, करेक्ट है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप्स तो वही रहेंगे, लेट x = 101, ठीक है। देयरफॉर x = 100 + 1 कर सकते हैं, करेक्ट है, हो गया। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ x = a + h, देयरफॉर a क्या हो जाएगा 100, h क्या हो जाएगा 1। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, f ऑफ x बनाएंगे। f ऑफ x बनाओ तो कैसे बनेगा, log ऑफ 101 की जगह पे x टू द बेस e। चलो अभी प्रॉपर्टी का शुरुआत करो। पहली प्रॉपर्टी log ऑफ a टू द बेस b अगर रहा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें यूज करो तो क्या आएगा log ऑफ x अपॉन log e। सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि क्या log e 1 होता है, log e क्या होता है 1 होता है। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा log x, ठीक है। और उसी वजह से f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि हमें मालूम है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखो। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, f ऑफ a निकालते हैं। तो f ऑफ x अगर क्या है log x, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा log k हो जाएगा। a की वैल्यू लिखनी है 100, तो ठीक है log ऑफ 100 हो जाएगा, करेक्ट है, ओके। अभी क्या होगा, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा फिर f डैश ऑफ a 1/x, तो 1/a, a कितना है 100, तो क्या हो जाएगा 0.01। अभी फिफ्थ फॉर्मूला
अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए बोलता है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। अब ये डायरेक्टली लिखता हूं मैं, लॉग 101 एफ ऑफ ए किधर गया, लॉग 100। ठीक है, प्लस चलो इसको सॉल्व करता हूं मैं। इसको कैसे लिखूंगा, लॉग ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस ई। देखो यहाँ पे बेस हमको दिख नहीं रहा है, तो बेस क्या है, ई रहेगा। वापस रूल यूज करो, लॉग ऑफ ए टू द रेस्ट टू एम अगर रहा तो ये पावर आगे आ जाती है, पावर किधर आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, एम इंटू लॉग ए। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू लॉग 10 लिखूंगा। दिख रहा है आपको, ओके। तो चलिए एफ ऑफ ए क्या लिखूंगा फिर मैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग 10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू लॉग 10 प्लस एच कितना है, 1 है, एफ डैश ए कितना है, 0.01 करेक्ट है। तो इसको करते हैं सॉल्व। 2 इंटू लॉग 10 कितना दे के रखा है, ये रहा 2.3026 प्लस 0.01। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ जाएगा, 2.3026, ये 56 का 52, ठीक है, ये 0, ये 6, 4 प्लस 0.01। ठीक है, तो 0.01 तो क्या आ जाएगा, देखो 4.61/2 हो जाएगा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर 101। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लॉगरिथम के रूल हमें मालूम होने चाहिए। चलो ये था फर्स्ट, अभी करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहली स्टेप क्या होंगी, लेट x इज इक्वल टू ये 9.01। ठीक है, इसी को क्या लिख सकेंगे, 9 प्लस 0.01। पहली स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस h। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 0.01। सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड में क्या करेंगे, f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या बनेगा, log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, इसी को वापस कैसे लिखते हैं, अभी बार बार नहीं, पिछले एग्जांपल की तरह log x अपॉन log e हो जाएगा। log e 1 होता है तो ये डायरेक्ट फाइनली क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगी, f ऑफ a निकलेगा, क्या होगा, log ऑफ a होगा। तो log ऑफ a मतलब क्या, a किधर है, 9, तो log ऑफ 9 होगा। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 9 नहीं दे के रखा है, देखो log ऑफ 3 दे के रखा है हमें, log ऑफ 9 नहीं दे के रखा, तो 9 को मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर। और वापस वो पावर वाला रूल यूज करो, m आगे आ जाता है वही बात, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा। ये हो गया f ऑफ a। उसके बाद में f डैश ऑफ a, अगर f डैश ऑफ x है 1 अपॉन x, तो f डैश ऑफ a आएगा 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a कितना है, a है 9, तो 1 अपॉन 9 को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 0.11। चलता ही रहेगा, ठीक है, चलता ही रहेगा। ये हो गया। उसके बाद में क्या आता है, फिफ्थ स्टेप, फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। चलो फिर ये डायरेक्ट लिखता हूँ, log ऑफ 9.01 टू द बेस e। f ऑफ a कितना है, 2 log 3, 2 log 3। h कितना है 0.01, f डैश ऑफ a कितना है 0.4 करेक्ट है। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू log 3 है 1.0986 प्लस ये क्या हो जाएगा 0. ये 2 0 है ना, तो इसको 2 एडजस्ट करो, 0 0 ये हो जाएगा 3. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसका करते हैं 10986 इंटू 2, तो 2.1972 मल्टीप्लीकेशन प्लस 0.0011, 4 डेसिमल तक ही जाएंगे। तो देखो फाइनली क्या आ जाएगा 2.0011
0 0 मतलब 1 9 एंड इट इज 7 2 में 11, 7 का 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। अभी लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। चलो तो थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। ठीक से देखो, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे 10 है। करेक्ट है, तो इसको ढंग से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो पहले बोलता हूं मैं, पहला स्टेप तो क्या रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 1016, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 प्लस 16। करेक्ट है, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस h, तो a क्या आ जाएगा 1000 और h क्या आ जाएगा 60। करेक्ट, खत्म। थर्ड स्टेप क्या बन जाएगा, f ऑफ x बनाएंगे। f ऑफ x क्या बनेगा, ठीक है, log ऑफ x टू द बेस 10 बनेगा। अभी इसको कैसे लिखेंगे, वापस वही रूल यूज करेंगे, log ऑफ a या b क्या होता है log a अपॉन log b। हाँ, और अभी इधर एक केस ध्यान में रखो, जब आप ऐसे लिखते हो log ऑफ a टू द बेस b को, जब आप ऐसे लिखते हो तो ऊपर जो log लिखते हैं ना, उनके बेसिस क्या हो जाते हैं, उनके बेसिस अपने आप e हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का सिर्फ log a मतलब log a नहीं होता, पहले ही बोला, अगर बेस ऊपर का मालूम नहीं है जस्ट log a लिख दिया। कौन सा भी log विदाउट बेस कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ log a log b लिख दिया, उनके बेसिस कौन लिखेगा, तो उनके बेसिस जब लिखे नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, e होते हैं। ठीक है, तो इसी को भी वैसे ही लिखेंगे हम, ऐसा लिखता हूँ log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e, ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, ये वाला रूल यूज करते हैं। तो इसी को वापस कैसे लिखेंगे, लेकिन हमें log ऑफ 10 टू द बेस e नहीं दिया है, उल्टा दिया है। ठीक है, तो अभी वापस देखो, log ऑफ a टू द बेस b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, log ऑफ x टू द बेस e इंटू 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e। तो 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e इधर उल्टा हो जाएगा, मतलब a ऊपर चला गया b नीचे आ गया, मतलब अभी e ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस e इंटू, इसी को कैसे लिखेंगे, log ऑफ e टू द बेस 10। ठीक है, ये वाला रूल यूज करते हैं। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, log ऑफ ये सीधा सीधा x हो जाएगा, बेस क्या होता है e रहता है, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, और इनटू log ऑफ e टू द बेस 10 का वैल्यू दे के रखा है 0.4343, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या करें, आगे देखो f ऑफ x हो गया, f डैश ऑफ x कैसे निकलेगा, f डैश ऑफ x निकलेगा log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। ठीक है, और ये तो आगे का एज इट इज रहेगा 0.4343, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो नीचे x आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, अभी देखो अगला स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, f ऑफ a निकालेंगे। तो f ऑफ a लेने के दो तरीके हैं। आप f ऑफ x ये रहा, ठीक है, तो f ऑफ a क्या करोगे, x की जगह पे a पुट कर दोगे। ठीक है, तो log a इंटू ये वापस आ जाएगा 0.4343। तो हम दूसरा तरीका कौन सा ले सकते हैं, तो हम दूसरा तरीका ये ले सकते हैं, f ऑफ x जैसे हमने पुट किया log ऑफ x टू द बेस 10, यही से हम क्या कर लेंगे, अभी a के लिए ले लेंगे। अगर a के लिए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस 10। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा आसान होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1000, तो log ऑफ 1000 अपॉन log ऑफ 10 हो जाएगा। ये तो अभी पढ़ा हमने रूल, log ऑफ a टू द बेस b रहेगा तब log a अपॉन log b हो जाता है। इसी को क्या लिखूंगा, log ऑफ 1000 मतलब 10 की पावर 3 अपॉन ये log 10। करेक्ट है, वापस पावर वाला रूल यूज करो, क्या होगा, ये 3 आगे आ जाता है, तो क्या जाएगा 3 इंटू log 10, ठीक है, अपॉन log 10। तो log 10 करोगे फिर 3 मिल जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से उठाएंगे, ये नीचे वाला नहीं उठाएंगे क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन बढ़ा देगा।
एफ डैश ऑफ ए क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए क्या होगा, तो ये रहा एफ डैश ऑफ एक्स, तो 0.4343, एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे, ए है 1000, तो 0.4343 अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 है ना, तो 3 घर और आगे भेज दो, मतलब 0.0004343 ऐसा हो जाएगा। बाद में फॉर्मूला यूज करो लास्ट स्टेप में, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, करेक्ट है। चलो फॉर्मूला में वैल्यू डाल देते हैं, वहां पे नहीं होगा क्या, चलो इधर करता हूं मैं, ठीक है। चलो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, ये रहा log to the base 10 1016 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए अभी अभी ढूंढा हमने, कितना था 3 प्लस एच कितना मिला था, एच 16 मिला था, इंटू एफ डैश ऑफ ए क्या है, ये रहा 0.0004343, करेक्ट है। चलिए एक यहाँ पे था 4, करेक्ट। चलिए ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 4 14 4 4 7 70, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 3 प्लस, इक्वल टू नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 0.00694, ठीक है, डबल एट। चलो बाद में राउंड ऑफ करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा तो नहीं लेंगे, 4 घर तक ही लेंगे, तो 3 प्लस 0.0069, बस यहाँ तक रुक जाएंगे, ठीक है। 4 हटा देंगे तो 9 पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3.0069, ये हो गया हमारा आंसर 1016 टू द बेस 10। चलो फिर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन वगैरह करता आना चाहिए, बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आना चाहिए, आपको आ जाएगा। ये हो गया 5th का 3rd। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करते हैं। देखो क्या है, ये देखे रखा है पूरा फंक्शन और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 1.99। पहला स्टेप x इज इक्वल टू क्या है 1.99 दे के रखा है उन्होंने, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं 1.99 किसके करीब है 2 के, तो 2 माइनस 0.01 करो, आपको क्या मिल जाएगा 1.99। करके देखते हैं 2 0.01 10 में से क्या 9 9, ओके ठीक है। सेकंड स्टेप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो a क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, h क्या आ जाएगा माइनस 0.01, ठीक है। चलो थर्ड स्टेप क्या करते हैं, f ऑफ x दे के रखा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, डिफरेंशिएट करो तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, आगे 5 है, नंबर का डेरिवेटिव 0, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा f ऑफ a, x की जगह पे a पुट कर दो तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a प्लस 5 इज इक्वल टू a की जगह पे 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 6 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा फिर 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 5 7, ये हो गया f ऑफ a। अभी किसकी बारी f डैश a की बारी, ठीक है। तो f डैश a क्या हो जाएगा f डैश a इज इक्वल टू जैसा f डैश ऑफ x होता है 3x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, a की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 3, कितना आएगा 9 आ जाएगा, बराबर है। चलिए फिफ्थ स्टेप फॉर्मूला क्या बोलता है f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। सारी चीजें मालूम है, ये भी रहा ये पूरा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे नहीं इतना बड़ा, डायरेक्ट आंसर निकलते जाएंगे। f ऑफ a किधर है 7, h किधर है माइनस 0.01, f डैश ऑफ a कितना आया
9 आया, तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। तो 7 माइनस 0.09 करो, आसानी से आ जाएगा 00 माइनस 0.09, 10 में से 9 गया 1, 6, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 6.91। करेक्ट है। तो बस यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। अभी लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल। चलिए आज का लास्ट एग्जांपल करते हैं। क्या है, x की वैल्यू दे के रखी है, फटाफट करते हैं। फर्स्ट है x की वैल्यू दे के ही रखी है, तो लेट वगैरह जरूरी नहीं। x इक्वल टू 1.12, देयरफॉर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 के करीब है, 1 प्लस 0.12। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में कंपेयर करेंगे। तो इसको चलिए कंपेयर करो, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस h, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1। थर्ड स्टेप क्या बनाओ, नहीं दिया ही एग्जाम, एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x लिखते वक्त 5 इंटू 2 10 हो जाएगा x, और ये माइनस 7 क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और आगे का डेरिवेटिव का कुछ मतलब नहीं, नंबर का डेरिवेटिव 0। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप होगा एफ ऑफ ए, तो x की जगह पे a पुट कर दो, तो a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10। चलो a क्यूब, a कितना है, ये 1 है, अच्छा है, 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 10, अच्छा हो जाएगा। चलो फिर ये 6 हो गया, 6 माइनस 7 कितना माइनस 1 प्लस 10 प्लस 9, ये हो गया एफ ऑफ ए। आगे क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ एक्स मालूम है ये है, तो एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, 3a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 7। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 6। a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 6 आ गया, ये माइनस साइन है। चलिए लास्ट क्या है, फॉर्मूला है, लास्ट स्टेप फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा फिर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए ढूंढो 9 प्लस एच कितना है 0.12 इंटू एफ डैश ऑफ ए 6, 9 प्लस ये हो जाएगा 72 और 00 तो 0.72। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा फाइनल 9.72। बस खत्म। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने क्वेश्चन 6 के साथ साथ एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।